काले धन के बारे में सुना तो हम सब ने है, पर इसके पीछे का असली खेल क्या है ये जानते हैं? चलिए आज इसी खेल की परतें खोलते हैं। एक ऐसी सच्चाई जिसे जानकर शायद अर्थव्यवस्था को देखने का आपका नजरिया ही बदल जाए। नहीं देखा होगा है ना। हो भी कैसे सकता है, दुनिया में कोई भी करेंसी असल में काले रंग की होती ही नहीं है। तो फिर ये काला धन है क्या चीज, मतलब ये शब्द आया कहाँ से? तो चलिए सबसे पहले ये साफ कर लेते हैं, इसका रंग से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरा का पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ एक चीज के इर्द गिर्द घूमता है और वो है टैक्स। देखिए सीधी सीधी बात है, सफेद धन वो इनकम है जो आपने सरकार को बताई और जिस पर टैक्स चुकाया, और काला धन वो इनकम है जिसे छुपा लिया गया, जिस पर कोई टैक्स नहीं दिया गया। बस इतना ही सिंपल है। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है, आखिर कोई अपनी मेहनत की कमाई क्यों छिपाएगा? इस पूरे खेल को समझने के लिए ना, इसके पीछे की वजह को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक बिजनेसमैन के नजरिए से सोचकर देखिए, जब वो कोई मुनाफा कमाते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे सीधे सरकार के पास चला जाता है। हम बात कर रहे हैं लगभग 30% इनकम टैक्स की और ऊपर से 18% जीएसटी की। तो जब इन सबको मिलाते हैं ना, तो ये कुल मिला के लगभग 48% तक पहुंच जाता है। अब कई लोगों के लिए ये बोझ इतना भारी हो जाता है कि उन्हें लगता है कि यार इससे बचने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा है। आप जब भी व्यापारियों से बात करेंगे तो अक्सर यही सुनने को मिलेगा। उनका कहना है कि अगर टैक्स की दरें इतनी ज्यादा न होती तो उन्हें चोरी करने की जरूरत ही क्या थी, वो तो खुशी खुशी सब कुछ सफेद में दिखाते। और बस इसी सोच से जन्म होता है काले धन को बनाने के सबसे पहले और सबसे आम तरीके का, एक ऐसा तरीका जो शायद हम सब ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखा भी है, पर शायद कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। ये बहुत ही आसान है। आप किसी दुकान पर गए, कैश में पेमेंट की और आपको कोई पक्की रसीद नहीं मिली, इसका सीधा सा मतलब है कि वो बिक्री कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुई, उस पे ना जीएसटी दिया गया, ना इनकम टैक्स, वो सारा पैसा सीधा काला धन बन गया। लेकिन रुकिए, ये जो छोटे मोटे कैश के लेन देन है ना, ये तो बड़े खेल के सामने कुछ भी नहीं है। ये तो बस ट्रेलर था। असली खेल तो बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत ही सोची समझी रणनीति के साथ खेला जाता है। चलिए अब उस बड़ी लीग में चलते हैं। आप जरा इस खेल को समझिए। सबसे पहले एक बिजनेसमैन असली माल बेचकर पैसा लेता है, फिर अपना मुनाफा छिपाने के लिए वो एक फर्जी कंपनी से खरीदारी का बिल खरीद लेता है। पैसा उस कंपनी को ट्रांसफर होता है, जो फिर उसे कई और कंपनियों की एक पूरी चेन से घुमाती है, और आखिर में वही पैसा कैश के रूप में थोड़ा कमीशन काटकर वापस बिजनेसमैन के पास आ जाता है। नतीजा, कागजों पर जीरो प्रॉफिट, मतलब सरकार को जीरो टैक्स। और इस खेल की सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? जब इस चेन की आखिरी कड़ी तक पहुंचा जाता है तो वहां मिलता कौन है? जब अधिकारी जांच करते हैं तो अक्सर पता चलता है कि करोड़ों का टर्नओवर करने वाली ये कंपनी एक ऐसे इंसान के नाम पर है जिसे ये तक नहीं पता कि जीएसटी होता क्या है। और ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। एक अकेला फर्जी बिलिंग नेटवर्क सरकार के खजाने को 10,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान पहुंचा सकता है। सोचिए ये कितनी बड़ी रकम है। ठीक है, तो अब बिजनेसमैन के पास कैश तो आ गया, लेकिन वो इस कैश से सीधे जाकर कोई बड़ी प्रॉपर्टी या महंगी कार तो खरीद नहीं सकता। तो अब अगला बड़ा चैलेंज ये है कि इस काले धन को वापस सिस्टम में कैसे लाया जाए ताकि वो सफेद लगे। इसी प्रक्रिया को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है गैर कानूनी तरीके से कमाए गए पैसे को कानूनी जामा पहनाना, मतलब काले पैसे को सफेद बनाना, ताकि उसे बिना किसी डर के इस्तेमाल किया जा सके। और देखिए ये इंटरनेशनल लेवल पर कैसे होता है। भारत में कैश एक हवाला ऑपरेटर को दिया जाता है। वो ऑपरेटर दुबई जैसी किसी जगह पर, जहां इनकम टैक्स नहीं है, अपने पार्टनर को बस एक कोड वर्ड देता है। वहां उसका पार्टनर उतनी ही रकम कैश में दे देता है। अब यह पैसा आसानी से यूरोप की किसी कंपनी में जाता है और फिर साफ सुथरे विदेशी निवेश के तौर पर घूमकर वापस भारत में उसी बिजनेस में लग जाता है। अब शायद लग रहा हो कि ये तो बड़े लोगों का खेल है, इससे हमें क्या? पर ऐसा नहीं है। इस पूरे जटिल खेल का असर हम सब पर पड़ता है। इसकी एक वास्तविक कीमत है जो पूरा देश चुकाता है। कभी सोचिए, सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है? हमारे टैक्स से। यही पैसा हमारे अस्पताल बनाता है, स्कूलों को चलाता है और सड़कों की मरम्मत करता है। जब टैक्स चोरी की वजह से ये पैसा सरकारी खजाने तक पहुंचता ही नहीं, तो इसका सीधा असर देश की तरक्की पर पड़ता है और आखिर में इसकी कीमत हम सबको चुकानी पड़ती है। तो अंत में एक सवाल दिमाग में आता है,
जब टैक्स से बचने का ये खेल इतना बड़ा और इतना जटिल हो जाए, तो क्या हमें सिर्फ उन लोगों को दोष देना चाहिए जो इसे खेल रहे हैं, या फिर उस सिस्टम पर भी सवाल उठाना चाहिए जो इस खेल को होने का मौका दे रहा है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।